नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर, जहां बता दें कि बदायूं के पुलिस कार्यालय में गुलफाम अहमद पुत्र फिरोज अहमद ने पारिवारिक विवाद के कारण तनावग्रस्त होकर आत्मदाह का प्रयास किया। उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल भेजा गया और बाद में श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली में भर्ती कराया गया, जहां वो उपचाराधीन है। गुलफाम की पत्नी और ससुराल वालों के बीच चल रहे विवाद के कारण ये आत्मदाह का प्रयास हुआ था। गुलफाम ने अपनी पत्नी सनोवर और ससुराल वालों के खिलाफ विभिन्न थानों में 5 अभियोग पंजीकृत कराए थे। हाल ही में 30 तारीख को ससुराल वालों द्वारा उसके खिलाफ एक और केस दर्ज कराया गया था, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान था। इस घटना में लापरवाही के आरोप में पुलिसकर्मी आरक्षी सोनू कुमार, आरक्षी अर्जुन सिंह और आरक्षी दक्ष चौधरी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल निलंबित किया गया है। पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी उझानी द्वारा की जा रही है। पुलिस विभाग का इस विषय में क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। वहीं आज दिनांक 1 जनवरी 25 को गुलफाम नाम का, जो कि नई सराय का रहने वाला है, इसका अपने ससुराली जनों से 2 वर्षों से विवाद चल रहा है, जिसमें कई मुकदमे कोतवाली, मुजरिया और सिविल लाइंस में पंजीकृत किए गए हैं। दिनांक 30 को गुलफाम के द्वारा अपने ससुराल में ज़बरदस्ती घुसा गया। उसकी सलहज के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कोतवाली में कराया गया। उसी के तनाव में था, उसी मुकदमे के तनाव में ही आकर के इसने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसको तत्काल यहाँ से उसका बचाव करते हुए उसको प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ से उसको बरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। उसका उपचार चल रहा है। आगे की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस विषय में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रताप ठाकुर। प्रताप जी, सबसे पहले ये बताइए, ये पूरे मामले में क्या कुछ हुआ? जी मैम, इसमें आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 3 लापरवाह जो कांस्टेबल थे उनके लिए निलंबित किया है, जिनकी लापरवाही सामने आई है, जिसमें आरक्षी अर्जुन सिंह है, सोनू कुमार और दक्ष चौधरी, ये 3 सिपाहियों को निलंबित किया है। इसमें जो गुलफाम नाम के युवक था, जिसकी पत्नी ने इसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में थाना कोतवाली और थाना मुजरिया पर अभियोग पंजीकृत कराए थे, जिसमें ये ससुराली जनों से क्षुब्ध था। क्या कुछ हुआ था प्रताप जी? क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि ससुराल वालों की तरफ से विवाद हुआ था, जिसके चलते आत्मदाह का प्रयास किया गया, तो क्या कुछ हुआ था? और जब पुलिस को ये कंप्लेंट दी गई थी तो फिर क्यों सुनवाई नहीं हुई, कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस मामले में? कब से हो रहा है ये सब? कब से हो रहा है ये सब? जी प्रताप जी, कब से हो रहा है ये सब? लगातार काफी दिनों से ये गुलफाम नाम का युवक जो था वो एसएसपी के दफ्तर में जा रहा था शिकायत को लेकर के बार बार, और परेशान होकर के, मानसिक रूप से परेशान भी था, और उससे ससुराली जनों से क्षुब्ध होकर के इसने खुद को एसएसपी दफ्तर के बाहर खुद को आग के हवाले कर दिया। वहीं इस मामले में एसएसपी महोदय ने संज्ञान लेते हुए डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने 3 सिपाहियों को निलंबित किया है, और अभी जांच जारी है। जो भी जांच में दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? किस जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है प्रताप जी? पुलिस अभी विवेचना चल रही है, जिसमें जो भी चाहे वो इंस्पेक्टर को दोषी ठहराया है युवक ने, और कुछ सत्ता दल के नेता हैं, उन पर भी आरोप लगाया है, जिसकी वजह से खुद को आग के हवाले किया। तो जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि मामला कहां तक सही है। प्रताप जी, आपने इसमें दूसरी बात भी कही है। एक एंगल तो ये है कि ससुराल वालों के खिलाफ पहले तो थाने में तहरीर दी गई, ससुराल वालों की तरफ से प्रताड़ना झेल रहा था युवक, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष के लोग थे, नेताओं के आपने नाम नहीं बताए हैं, तो क्या कुछ इसमें एंगल है पॉलिटिकल का? जी मैम, देखिए, कहीं ना कहीं युवक परेशान भी था। किस बात को लेके युवक परेशान था? जैसे आपने बताया कि वो प्रताड़ना झेल रहा था, फिर आपने कहा कि कुछ नेता के लोग भी उन्हें परेशान कर रहे थे और पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही थी, जिसके चलते युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। तो क्या कुछ हुआ था? और जब वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहा था तो
क्या पुलिस ने कभी कार्रवाई नहीं की, और की तो क्या कुछ हुआ उस मामले में? जाहिर सी बात है मैम, अभियोग जो था मुकदमा दोनों तरफ से पंजीकृत हुए थे। अब इसकी तरफ ससुराली जनों ने इसकी तरफ विभिन्न धाराओं में जो मुकदमा जो थे मुजरिया और बदायूं कोतवाली पर दर्ज कराए थे, तो उससे ससुराली जनों से ये क्षुब्ध था और लगातार न्याय के लिए कहना चाहिए एक तरीके से वो पुलिस प्रशासन के पास पहुंच रहा था, और कहीं न कहीं उसे न्याय न मिलने की वजह से उसने इस तरीके का कदम उठाया। आप धाराओं की बात कर रहे हैं कि कुछ धाराओं में केसेस कंप्लेंट किए गए थे, तो क्या कुछ हुआ था कि इन मामलों को लेकर के जो पुलिस में है कंप्लेंट की गई थी? जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक संज्ञान में है, युवक ई रिक्शा चलाता था और ई रिक्शा जिसका चोरी हो गया था, सूत्रों के अनुसार जो पता लग रहा है, तो उसको लेकर भी जा रहा था। लेकिन जो सच्चाई है वो यही सामने आई कि ये ससुराली जनों से परेशान था। इसका पत्नी से विवाद चल रहा था, ससुराली जनों से विवाद चल रहा था, उसको लेकर के ये कोतवाली और उसके पुलिस प्रशासन के यहाँ चक्कर काट रहा था और इस पे दबाव बनाया गया। इसने आरोप लगाया है इंस्पेक्टर पे, अगर बार बार इस तरीके से ऑफिस आओगे, परेशान करोगे, तो तुम्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। किस बात को लेकर विवाद चल रहा था उसकी पत्नी से या ससुराल वालों को लेकर? किस बात को लेकर विवाद था युवक का? अब ये कहना तो बड़ा ही मुश्किल है, पत्नी से किस बात को लेकर विवाद चल रहा था, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। इस मामले में पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल युवक की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। यहाँ पर एक तरफ नेता प्रतिपक्ष की बात कही जा रही है कि उसके द्वारा युवक को प्रताड़ना दिया जा रहा था, वहीं ससुराल जनों की भी बात कही जा रही है कि पत्नी के साथ युवक का कुछ आपसी विवाद था और कहीं ना कहीं ससुराल वाले किसी बात को लेकर के युवक पर दबाव बनाते थे, जिसका कारण अभी फिलहाल साफ पता नहीं चला है। लेकिन पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। क्या कुछ है इस मामले में, आगे की कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।